टर्मिनेटर इस मूवी का आगाज 2029 से होता है, यानी कि ये मूवी फ्यूचर पर बनाई गई है। लॉस एंजलिस पूरी तरह वीरान हो चुका है और यहाँ पर मशीनों और इंसानों में जंग चल रही है। ये जंग कई सालों से चल रही है, लेकिन इस जंग का एंड फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट में होगा। इंसान अपनी सहूलत के लिए कुछ रोबोट्स बनाते हैं और वही रोबोट्स इंसानों का खात्मा कर देते हैं। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आज इस मूवी को जरूर देखें। तो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का स्टार्ट एक ऐसे रोबोट से होता है जो 2029 से प्रेजेंट में आता है। इसका नाम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर होता है और उसने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने होते। ये देखने में तो बिल्कुल इंसानों की तरह होता है, लेकिन असल में ये एक रोबोट है। अब ये रोबोट उन लड़कों के पास जाता है जो टेलीस्कोप से सितारे देख रहे होते हैं और इन लड़कों से इनके कपड़े मांगता है, लेकिन ये तीनों अपने कपड़े देने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से आर्नल्ड इनमें से दो को मार देता है। अब तीसरा डर के मारे इसे अपने कपड़े देकर वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि 2029 से एक और आदमी आता है जो रियल में एक इंसान है। इसका नाम केल होता है और ये पुलिसमैन होता है। इसके पास भी कपड़े नहीं होते और ये एक शराबी की पैंट छीनकर वहाँ से भाग जाता है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब केल भागते भागते एक जगह पर पहुँचता है और पुलिस वाले की ही गन छीन लेता है और फिर से भागना शुरू कर देता है और एक पीसीओ में चला जाता है। यहाँ पर जो टेलीफोनिक डायरी होती है उसे उठाता है और कुछ नाम सर्च करना शुरू कर देता है। और जब कॉर्नर सारा का नाम आता है तो वो रुक जाता है और उस पेज को फाड़कर अपने साथ ले जाता है। अब दूसरी तरफ आर्नल्ड जो एक रोबोट है वो एक गन शॉप पर जाता है, वहाँ से गन लेता है और इस शॉप के मालिक को मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो भी एक पीसीओ में जाता है और कॉर्नर सारा का नाम ढूंढना शुरू कर देता है और उसे भी वहाँ पर कॉर्नर सारा के 3 नाम मिलते हैं। अब आर्नल्ड उस पेज को फाड़ता है और पहले एड्रेस पर पहुँच जाता है और डोर नॉक करता है। अंदर से एक लेडी आती है। आर्नल्ड उसे कहता है कि तुम सारा हो, तो वो हाँ में जवाब देती है और आर्नल्ड उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आर्नल्ड दूसरे एड्रेस पर जाता है और उस सारा कॉर्नर को भी मार देता है। अब एक ही सारा बचती है और ये अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। आज इनके दोनों बॉयफ्रेंड्स आ रहे थे, लेकिन सारा का बॉयफ्रेंड नहीं आता और इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड आ जाता है। सारा इसे कहती है कि तुम दोनों गपशप करो और मैं मूवी देखने जा रही हूँ। जब वो मूवी देखने जा रही होती है तो एक गाड़ी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब सारा एक पब में जाती है और न्यूज में देखती है कि 2 सारा कॉर्नर को किसी ने कत्ल कर दिया है। अब सारा टेलीफोन डायरेक्टरी उठाती है और नाम सर्च करती है और ये देखती है कि जो 2 सारा मर चुके हैं उनका नाम इसके नाम से ऊपर होता है। ये देखकर सारा बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। और जब वो चल रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सारा का पीछा केल कर रहा होता है। अब सारा पुलिस को फोन करती है और उसे पता चलता है कि पुलिस भी सारा कॉर्नर को ही ढूंढ रही है, क्योंकि पुलिस को ये डर होता है कि कहीं इस सारा को भी वो कातिल मार न दे। अब दूसरी तरफ आर्नल्ड सारा कॉर्नर के घर पहुंच जाता है जहां पर उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड होता है। आर्नल्ड इन दोनों को मार देता है। अब आर्नल्ड को ये लगता है कि इसने तीनों सारा कॉर्नर को मार दिया है। जब आर्नल्ड जाने लगता है तो बदकिस्मती से सारा कॉर्नर का फोन आ जाता है और वो कहती है कि मैं सारा कॉर्नर हूँ, तुम लोग जल्दी मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं एक क्लब में हूँ। अब आर्नल्ड उस क्लब में पहुँच जाता है जहाँ सारा बैठी होती है। आर्नल्ड सारा को गोली मारने लगता है कि इतने में वहाँ पर केल आ जाता है और आर्नल्ड पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। गोलियां लगने की वजह से आर्नल्ड नीचे गिर जाता है और सारा वहाँ से भाग जाती है। अब आर्नल्ड दोबारा उठता है और रैंडमली गोलियां चलाना शुरू कर देता है और काफी लोगों को मार देता है। जब सारा भाग रही होती है तब इस पर एक लड़की आकर गिर जाती है और सारा दोबारा से फंस जाती है। अब आर्नल्ड फिर से इसे मारने लगता है कि केल दोबारा आर्नल्ड पर अटैक करता है और आर्नल्ड एक बार फिर गिर जाता है। केल वहाँ से सारा को लेकर चला जाता है और आर्नल्ड इनका पीछा करना शुरू कर देता है। अब सारा केल से पूछती है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि ये आदमी मेरे पीछे ही पड़ गया है और तुमने उसे इतनी गोलियां मारी हैं, लेकिन वो मरा क्यों नहीं। केल उसे बताता है कि वो एक टर्मिनेटर मशीन है, इंसान नहीं है। ये साइबॉर्ग सिस्टम का मॉडल नंबर 101 है। ये अंदर से एक रोबोट है और बाहर से बिल्कुल इंसानों जैसा है।
इसीलिए तो इन लोगों को पहचानना मुश्किल है। लेकिन सारा इसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि आज तक ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जैसे तुम बता रहे हो। कैल कहता है कि हाँ, आज तक कोई ऐसी चीज नहीं बनी, लेकिन आज से 40 साल बाद जरूर बनेगी। सारा उससे पूछती है कि क्या तुम फ्यूचर से आए हो? कैल कहता है कि हाँ, हम दोनों ही फ्यूचर से आए हैं। ये सुनकर सारा वहाँ से जाने लगती है कि कैल उसका हाथ पकड़ लेता है और सारा उसके हाथ पर काटना शुरू कर देती है। कैल बोलता है कि मैं इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है, दोबारा ऐसा मत करना। और उसे कहता है कि अगर तुम बाहर जाओगी तो वो टर्मिनेटर तुम्हें मार देगा। अब सारा उससे पूछती है कि ये मुझे क्यों मारना चाहता है? कैल कहता है कि दरअसल इंसानों ने कुछ नए कंप्यूटर्स बनाए थे, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन कंप्यूटर्स को इंसान अपने लिए खतरा लगने लगे, जिसकी वजह से वो इंसानों के साथ जंग करते हैं। सारा कहती है कि क्या तुमने उन्हें देखा है? कैल कहता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही छोटा था। ये कंप्यूटर्स सबको खत्म करने ही वाले थे कि इतने में एक आदमी आता है और हम सबको लड़ना सिखाता है, और ये तुम्हारा बेटा होता है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, और इसका नाम जॉन कॉर्नर होता है। इतने में वहाँ पर एर्नल्ड और पुलिस भी आ जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद कैल और एर्नल्ड की गाड़ी आपस में टकराती है और फिर पुलिस सारा और कैल को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस एर्नल्ड की गाड़ी को चेक करती है तो एर्नल्ड गाड़ी में नहीं होता। एर्नल्ड गाड़ी के टकराने की वजह से जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और घर आकर अपने डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करता है। अब दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और कैल सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि मैं 2 साल से एक आदमी के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम जॉन कॉर्नर है। हम इन मशीनों से लड़ते हैं। ये मशीन्स जॉन की माँ सारा कॉर्नर को मारना चाहती हैं ताकि फ्यूचर में जॉन कॉर्नर पैदा ही ना हो, और मुझे यहाँ पर जॉन नहीं भेजा है। लेकिन कैल की बातों का कोई यकीन नहीं करता। कैल कहता है कि वो रॉबर्ट दोबारा यहाँ पर आएगा और सारा के साथ तुम सबको भी मार डालेगा, और साथ ही ये दिखाया जाता है कि एर्नल्ड वहाँ पर आ चुका है और सबको मारना शुरू कर देता है। अब कैल वहाँ से सारा को लेकर भाग जाता है और ये दोनों रात जंगल में गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एक होटल में रूम बुक करवाते हैं। अब सारा अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ बहुत ही परेशान होती है और उससे वहाँ का एड्रेस पूछती है जहाँ पर सारा होती है, लेकिन सारा एड्रेस नहीं बताती और कहती है मुझे एड्रेस बताने की परमिशन नहीं है। उसकी माँ काफी फोर्स करती है। फिर सारा अपना फोन नंबर बता देती है, लेकिन असल में ये एर्नल्ड होता है जो सारा की मदर की आवाज में सारा से बात करता है। अब एर्नल्ड उस होटल में कॉल करता है और उस होटल का एड्रेस पूछता है। अब रात हो जाती है और सारा कैल से पूछती है कि तुम्हारे जमाने में औरतें कैसी होती हैं? कैल कहता है कि हमारे जमाने में औरतें बहुत ही बहादुर होती हैं। सारा कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये पूछ रही हूँ कि कभी कोई लड़की पसंद आई है तुम्हें? कैल कहता है कि नहीं, मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे तुम्हारी एक पिक्चर जॉन कॉर्नर ने दी थी जिसमें तुम बहुत ही उदास थी। उस पिक्चर को देखने के बाद मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि तुम इतनी उदास क्यों हो, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में वहाँ पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेटर आ चुका है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जब एर्नल्ड इनके रूम में आता है तो वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन इस रूम में कोई भी नहीं होता। एर्नल्ड भागता हुआ नीचे आता है, लेकिन इतने में सारा और कैल गाड़ी में बैठ चुके होते हैं और एर्नल्ड को हिट करके चले जाते हैं। अब एर्नल्ड इनका पीछा करता है और कैल को गोली मार देता है। अब सारा ड्राइविंग कर रही होती है और वो एर्नल्ड की बाइक को हिट करती है। एर्नल्ड बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। अब पीछे से एक बहुत बड़ा ऑयल से भरा हुआ टैंकर आता है और एर्नल्ड को कुचल देता है। जब ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है तो एर्नल्ड भी इसे कुचल देता है। अब एर्नल्ड ट्रक में सारा और कैल का पीछा करना शुरू कर देता है। भागते हुए कैल गिर जाता है और सारा भागती ही रहती है। अब कैल उस ट्रक में बॉम्ब फिट कर देता है। जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इन दोनों को लगता है कि एर्नल्ड मर गया है। एर्नल्ड अभी भी जिंदा होता है, लेकिन इसकी सारी स्किन जल जाती है। स्किन जलने की वजह से अब एर्नल्ड बिल्कुल रॉबर्ट ही लगता है। अब सारा और कैल भागते हुए एक फैक्ट्री में छुप जाते हैं, लेकिन एर्नल्ड यहाँ पर भी आ जाता है और कैल सारा को वहाँ से भगा देता है और खुद इस रॉबर्ट के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो रॉबर्ट कैल को एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद एर्नल्ड सारा को मारने जा रहा होता है कि इतने में कैल इसकी बॉडी में बॉम्ब फिट कर देता है।
जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इस रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब सारा कैल को देखना चाहती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठ सकती, क्योंकि जब रॉबर्ट के टुकड़े हुए थे तब एक टुकड़ा उसके पाँव में आकर लगता है, जिसकी वजह से अब ये उठ नहीं सकती। काफी कोशिश के बाद वो इस टुकड़े को निकाल लेती है और कैल के पास पहुंच जाती है और वो एक बार फिर सारा को मारने की कोशिश करता है। अब सारा अपनी जान बचाने के लिए एक मशीन से गुजरकर दूसरी तरफ जाती है। इसके पीछे वो रॉबर्ट भी उसी मशीन में चला जाता है और ये मशीन लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को कंप्रेस करती है। अब इस रोबोट का एक हाथ सारा के गले में होता है और बाकी हिस्सा उस मशीन में होता है। सारा इस मशीन के बटन को प्रेस करती है और ये मशीन उस रोबोट को कुचल देती है और इस तरह इस रोबोट का खात्मा हो जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने बेबी के लिए कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करती है और उसे कहती है कि तुम्हारे फादर केल हैं। इसके बाद सारा एक पेट्रोल पंप पर आ जाती है तो वहाँ एक बच्चा सारा की पिक बना लेता है और कहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। इसके बाद वो ये पिक्चर सारा को दे देता है और ये वही पिक्चर होती है जिसे देखकर केल को सारा से 2029 में प्यार होता है। इसके बाद सारा वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।